गाइज़, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल सोमसा माई वर्ल्ड। और मैं हूँ आप लोगों की सौम्या। अपने चैनल में आप लोगों का बहुत ही स्वागत करती हूँ। तो आज है 1 और ये सुबह के 7:15 हो रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी सब अपने हस्बैंड के और अपने बच्चे के लंच को रेडी कर रही हूँ। तो आज मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए फ्रूट्स डाल रही हूँ एक बॉक्स में। और लंच में मैंने बनाए थे आलू मेथी की भाजी और पराठे बनाए थे। मेरे बेटे ने तो खाया ही नहीं, उसे तो कुछ भी दे दो वो खाता ही नहीं है। और पराठे वगैरह तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि खा ले। और आज उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो नहीं खाया। ये कोकोनट के लड्डू हैं ना, गुड़ वाले। तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पैकेट में मिल जाते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत मीठा खाना है तो वो मैं बॉक्स में डाल दिया था। मेरे हस्बैंड को भी खाने के बाद मीठा चाहिए होता है, तो उनके बॉक्स में भी डाल दिया। और इसके बाद बस मैं लंच पैक करके आ गई थी। यहाँ पे मेरा बेटा नहा कर आ गया था और उसे मैं रेडी कर रही थी। और वो कुछ कपड़े तो खुद से पहन लेता है, कुछ वो नहीं पहन पाता है, तो उसे हेल्प करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं सारा सामान उसे निकाल कर बेड पर दे दिया था और वो एक एक करके पहन रहा था। जो मैं कर सकती हूँ मैं उसके लिए कर देती हूँ। और इसके बाद फिर बस वो रेडी हो गया था। 7:35 हो रहे थे, बस आ गई थी। तो मैं उसे छोड़ने के लिए नीचे ले आई। और आज थोड़ी कम ठंड थी अभी, मतलब बेंगलोर में सुबह शाम की ठंड है, बट आज थोड़ी कम थी, धूप अच्छी निकली हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं उसे उसका लंच बॉक्स दे रही हूँ और अब उसे बस स्टॉप पे ले जाऊँगी और वहाँ पे उसे ड्रॉप करूँगी। मेरे साथ आप बने रहिए। बस यहाँ पे बस आ गई है और मैं इधर ही खड़ी थी और वो चढ़ रहा है वहाँ पे बस पे। तो मैंने दूर से ही रिकॉर्ड कर लिया था और उसके बाद मैं जल्दी से घर पे आकर के नहावा के रेडी हो गई, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड के घर में सत्यनारायण की पूजा है और उसने बुलाया था। उसने तो बोला था सुबह 7 बजे ही आने को, लेकिन अभी बच्चे के साथ फिर फैमिली में 10 चीज़ें होती हैं, घर का काम होता है, तो सुबह सुबह तो जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं कोशिश कर रही थी जितना जल्दी हो जाए तो मैं करके फिर निपटा के अपने काम चली जाऊँ। तो यहाँ पर 8 बज रहे होंगे, मैं नहा कर आ गई थी। और नहा के आने के बाद आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। वैसे तो मैं रोज़ ही कपड़े धुलती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। तो बस मैं सोची कि अभी थोड़ा टाइम है और तब तक मैं थोड़े कपड़े सुखा लूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े जल्दी जल्दी धूप में डाल दिए थे सूखने के लिए। आज के व्लॉग में मैंने अपनी एक नॉर्मल सी डेली रूटीन शेयर करी है। तो जब नॉर्मल सा डे कैसे मेरा निकलता है, क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ, तो वही डाला है। पूरे दिन की तो एक्टिविटी मैं आपको 12-13 मिनट के वीडियोस में शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें मतलब हाईलाइटेड लगी मैंने उन चीज़ों को शेयर करा है। और बस आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, और जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और अगर आप अपना थोड़ा सा समय उस पर दे दो तो वो चीज़ें हमें प्रोत्साहित करती हैं। तो बस जल्दी से यहाँ काम निपटा के 8:30 बजे तक मैं अपने फ्रेंड के घर आ गई थी। सुभाषस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भगवान पते वरुणाय नमः। जय सागर गावनी शंभुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विविध करे जय देवी समस्त
गाए जा श्री राम का नाम गाए जा श्री राम का नाम गाए जा। शाम सवेरे उस मंदिर में, शाम सवेरे उस मंदिर में रोज झाड़ू लगाए जा, गाए जा श्री राम का नाम गाए जा। सूजी बोल 15 minutes later. फुल जाओ भाई, इज्जत बचा ले। तो बस यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गई थी और फिर पंडित जी बैठे थे खाना खाने के लिए। तभी मैंने फिर अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम चलो खाना खिला लो, मैं पूरियाँ बेल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ बेल रही थी और वो खाना पंडित जी को और अपने हस्बैंड को खिला रही है और साथ में हम बातें भी कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब कभी किसी के घर में कुछ ऐसे प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। बस यहाँ फिर मैं वापस आ गई थी, पूजा ख़त्म होने के बाद घर पे आ गई थी। तो घर पे मैंने घी बनाई थी, तो बस उसे ही यहाँ पे फ़िल्टर कर रही हूँ। और ये घी मैं मोस्टली घर पे खाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। बाकी पूजा के लिए या फिर और भी अगर किसी चीज़ के लिए घी की ज़रूरत होती है तो बाहर से मंगवा लेती हूँ। तो बस इसके बाद मैंने थोड़ा काम वाम करने के बाद 1-2 बज गए थे, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और यहाँ पर शाम हो गई है और फिर मैं अपने बेटे को लेने जा रही हूँ। उसके स्कूल के बस का टाइम हो गया था, यहाँ पर 3:30 हो रहे थे और हमें नोटिफिकेशन आ जाते हैं मोबाइल में जब बच्चा स्कूल से निकलता है। तो बस उसके आने के 10 मिनट पहले मैं बस स्टॉप पे चली जाती हूँ और उसे पिक कर लेती हूँ क्योंकि सोसाइटी बड़ी है। आंटी बनी, आंटी बट्टे इधर हाँ बनिया ಯಾಕೆ ಬಂತೀನಿ 8 o'clock सरी बनी। तो ये सिर्फ हमारे सोसाइटी में ही लॉन्ड्री सर्विस है। तो मैं आते वक्त उनको एक बार बोलने गई थी, काफ़ी कपड़े जमा हो गए, उन्हें बुला रही हूँ बट वो आ नहीं रही थी। तो मैंने उनको बोलने के लिए चली गई और यहाँ पर मेरा बेटा आ गया है। उसकी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, वो बस में ही सो गया था। तो सारे बच्चे उतर गए हैं और उसकी आप उसे देख सकते हो, आज वो बिल्कुल सुस्त सा हो रहा था और उसे वीकनेस से भी फील हो रही थी। तो जो बस की हेल्पर होती हैं बता रही थी कि उसे बस में ही नींद आ गई और आज इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और शाम को मैंने उसे ट्यूशन के लिए भी भेज दिया था। और यहाँ मेरे शूर एक गिर गए हैं, वो वही बतला रहा है, तो मैंने इसे उठाया। खाने की तैयारी कर रही हूँ और ये पास्ता बॉईल कर रही हूँ सुबह के लिए, चब्बी को टिफ़िन में देना है। तो अगर मैं बॉईल करके रख लेती हूँ तो मुझे फिर ईज़ी होता है चीज़ें करने में, क्योंकि इनको बॉईल होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो अभी बॉईल करके इसे फ़िल्टर करके फिर फ्रिज में डाल दूँगी। यहाँ दाल बना रही हूँ मैं और आज सिर्फ दाल चावल और पकौड़े बनाएंगे। तो ये मैंने बैटर बना के रख दिया है और किस चीज़ के पकौड़े बनाएंगे मैं दिखाती हूँ, आप गैस करके बताओ ये है क्या। कोई पहचान रहा है? ये क्या है? ये करेला नहीं है, ये है तोरी, जिसको रिज गार्ड बोलते हैं ना। तो इसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। बस ऐसे ही पतला सा गोल बैटर बना के बेसन का और उसमें इसे इसकी लेयरिंग करके आप हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लो, कुरकुरा कुरकुरा सा, खाने में राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर मेरा पास्ता बस बॉईल होने ही वाला है और दाल भी हो गई है। तो इसके बाद जब अभी चब्बी ट्यूशन गया वहाँ से आएगा तो फिर मैं चावल बना लूँगी। और बर्तन इतने पड़े हुए हैं, कुछ बर्तन तो मैंने धो लिए हैं, मैं जमा नहीं करती, आज मेड आएगी नहीं शाम को, मैंने ही मना कर दिया था। तो उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने सारा खाना बना लिया है और चब्बी क्लास से भी आ गया है, लेकिन पता नहीं आते ही उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो अभी मैंने थोड़ी मालिश वालिश करी है, कह रहा है सिर में बहुत दर्द हो रहा है और सो रहा है। बेटू खाना नहीं खाएगा? नहीं मामी डरी थी इससे, पूरा मूड ऑफ हो गया मुझे पूरा करते करते ये सब। क्या करते करते बेटा? टीवी देखते देखते पढ़ते पढ़ते मैं क्लास में सो। थक रहे हो? बस सोना है क्या? हाँ ठीक है सो जाओ, अगर भूख लगी तो उठ के खाना खा लेना, ठीक है? चलो
तो बस इसकी तबीयत ख़राब है, ये सो रहा है। तो अब मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बोल दो बिट्टू। बाय। गुड नाइट। फ्लाइंग किसे दे दो।